कॉर्टिसोल हार्मोन, मतलब स्ट्रेस हार्मोन, वो भी थायराइड ग्लैंड को, थायराइड जो हार्मोन है उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। कहने का मतलब है कि क्रॉनिक स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस ज्यादा है, स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बनेगा, कॉर्टिसोल ज्यादा बनेगा, कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा है तो थायराइड हार्मोन ठीक से काम नहीं कर पाएगा, और क्योंकि वो उसको ब्लॉक कर देता है, जो भी रिसेप्टर सेल्स हैं थायराइड की, जहां पर जाके उसको काम करना था उसको ब्लॉक कर देगा, वहां पर कॉर्टिसोल आ जाएगा और फिर थायराइड अपना काम नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर फिर अगेन आपको, अगर आपने स्ट्रेस ज्यादा लिया तो आपको थायराइड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। बहुत बार आप देखोगे कि बहुत बार, बहुत सारे केसेस में डाइट एंड लाइफस्टाइल में भी शायद ठीक हो, लेकिन क्योंकि स्ट्रेस इतना लेते हैं उसकी वजह से थायराइड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन ही नहीं है डाइट के अंदर, तो न्यूट्रिशन को करेक्ट करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जितना जितना हो सके हमें अपने डाइट में न्यूट्रिशन को इंक्लूड करने की जरूरत होती है, हमेशा हम सजेस्ट करते हैं वो इसीलिए। सपोज प्रोटीन की बात करें, अगर प्रोटीन इतना ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, सबको पता है किसी भी तरह की रिपेयर प्रोसेस है वो प्रोटीन से ही होगी, हमारी जो एक एक सेल की हेल्थ है वो प्रोटीन से ही है। हार्मोन प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन की जरूरत है। इवन जो हार्मोन का प्रोडक्शन है उसके अलावा जो फंक्शन है, प्रॉपर तरीके से काम करना, कन्वर्जन है, वो सब उसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। T4 से T3 में बदलने के लिए भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हमने ठीक तरीके से प्रोटीन लिया अपनी डाइट में, तो थायराइड हार्मोन बेटर तरीके से काम कर पाएगा सेल्स में जाकर। और यही रीजन है जब सिस्टम में आने के बाद जब लोग न्यूट्रिशन शेक लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से उसको मिल पाता है, आप प्रोटीन मिल पाता है प्रॉपर तरीके से, तो हाइयर चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो सारे लोग जो सिस्टम में हैं और वो रेगुलरली ले रहे हैं, उनका जो थायराइड हेल्थ है वो बेटर होने लगती है, नॉर्मल की तरफ जाने लगती है। तो कहने का मतलब है सफिशिएंट प्रोटीन आपने लिया, बेटर तरीके से बॉडी आपकी कन्वर्ट कर पाएगी थायराइड हार्मोन को एक्टिव हार्मोन में, और बेटर तरीके से हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन है वो काम कर पाएगा किसी भी सेल के अंदर, तो आपकी थायराइड जो हेल्थ है वो बेटर हो जाएगी। और यही रीजन है कि नॉर्मल होने लगता है धीरे धीरे प्रोफाइल। नेक्स्ट आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो हमें पता है कि जैसे जो लोग मल्टीविटामिन्स लेते हैं, स्पेशली क्या है कि आप बॉडी अपने खाने में वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स है, ये सब बताते हैं कि हम आप इंक्लूड करो, क्योंकि आपको सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है बॉडी को। अब जो लोग मल्टीविटामिन टैबलेट्स ले रहे हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाता है कि उनकी बॉडी के अंदर जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर तरीके से पूरी हो जाती है। और जब ये पूरी हो जाएगी, जो थायराइड हेल्थ है वो बेटर होगी, और फिर जो उससे जुड़े हुए सिम्टम्स हैं वो इजिली वो कम हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है सफिशिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने लिए तो आपकी जो थायराइड हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। और अगर आयोडीन की बात करें, स्पेशली आयोडीन की जरूरत होती है, कि हम सबको पता है कि थायराइड और आयोडीन का बहुत बड़ा कनेक्शन है, हमेशा से सुनते रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि बॉडी को, थायराइड ग्लैंड को जरूरत है आयोडीन की थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी है, इसकी कमी है बॉडी के अंदर, तो उसको जो गॉइटर जैसी प्रॉब्लम पहले आई थी इंडिया के अंदर वो इसीलिए आई थी। और जब सॉल्ट के अंदर, रॉक सॉल्ट जो हमारा जो सफेद नमक है टाटा सॉल्ट, उसके अंदर जब आयोडीन मिलाया गया, उसका रीजन ही यही था कि पहले इंडिया में बहुत ज्यादा गॉइटर के केसेस आए थे, तो उसका रीजन यही था कि आयोडीन की कमी थी। तो सफिशिएंट आयोडीन लेवल अगर बॉडी के अंदर है तो बेटर तरीके से बॉडी हमारी थायराइड, जो थायराइड हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन, उसको बना पाती है, और फिर गॉइटर जैसी कोई प्रॉब्लम वो नहीं होगी, या कोई भी दूसरी भी जो प्रॉब्लम है थायराइड से जुड़ी हुई वो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि थायराइड का प्रोडक्शन, हार्मोन का प्रोडक्शन बेटर तरीके से हो पाएगा। कॉर्टिसोल हार्मोन, मतलब स्ट्रेस हार्मोन, वो भी थायराइड ग्लैंड को, थायराइड जो हार्मोन है उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। कहने का मतलब है कि क्रॉनिक स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस ज्यादा है, स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बनेगा, कॉर्टिसोल ज्यादा बनेगा, कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा है तो थायराइड हार्मोन ठीक से काम नहीं कर पाएगा, और क्योंकि वो उसको ब्लॉक कर देता है, जो भी रिसेप्टर सेल्स हैं थायराइड की, जहां पर जाके उसको काम करना था उसको ब्लॉक कर देगा, वहां पर कॉर्टिसोल आ जाएगा और फिर